मैं दिल्ली के चांदनी चौक में एक ऑटो में बैठा हुआ था। तभी उस ऑटो वाले के सामने एकदम से एक आदमी आ जाता है और तभी उस ऑटो वाले के शब्द होते हैं कि यार ये बिहारी लोग कहाँ से आ जाते हैं। उस टाइम तो मैंने कुछ भी नहीं बोला, बट मेरे मन ही मन एक सवाल आ रहा था। ऑटो वाले को कैसे पता कि सामने वाला इंसान बिहारी है? अबे चल ना बिहारी, और आज के बाद ना मेरे को कॉल मत कर दियो, ठीक है? चल बिहारी साला। और ये नफरत बिहारीस के लिए क्यों है? बिहार का नाम सुनते ही मेरे माइंड में बहुत सारी पॉपुलेशन आती है। बिहार का बारे में सवाल आता है तो बिहार का सबसे पहले यही सवाल आता है कि वहाँ के अनएम्प्लॉयमेंट। व्हेन यू टॉक अबाउट बिहार इट्स लाइक पागलपन, लालू। आखिरकार ये पर्सपेक्टिव आया कहाँ से? एक टाइम पे जो स्टेट दुनिया को पढ़ाता था, आज के टाइम पे उस स्टेट के लोगों को हैरेस किया जा रहा है। बट आखिरकार ऐसा क्यों है? आइए मिलकर जानते हैं। बेसिकली इसके कई सारे एंगल्स और पॉइंट हो सकते हैं, बट आज हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करेंगे, जिसमें पहला है काम का कंपटीशन। अब महाराष्ट्र इकोनॉमिक सर्वे 1985 के अकॉर्डिंग उस टाइम 20% लेबर केवल बिहार से थी, क्योंकि इसका सीधा जवाब है बिहार में जॉब्स की कमी। अब इंडिया टुडे 2023 के आर्टिकल के अकॉर्डिंग बिहार का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2022 में 7.9 था, जबकि देश का एवरेज 6.4% है। वहाँ इंडस्ट्रीज नहीं है, शुगर मिल्स बंद है, फैक्ट्रीज सारी खत्म है। दरभंगा के एक शुगर मिल्स जो 90s तक चलता था, आज पूरा खंडर पड़ा है। अब वहाँ के लोग पंजाब के खेतों में काम ढूंढने जाते हैं। मुंबई के अलावा भी पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात जैसे स्टेट में बिहार लेबर बहुत ज्यादा है, क्योंकि इन स्टेट में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज मजबूत है। अब आया 2020 के अकॉर्डिंग पंजाब में 40% लेबर केवल बिहार से है, और तमिलनाडु के टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 30% लेबर केवल बिहारी है। अब कोरोना आया था तो सबसे ज्यादा बिहारी का ही बुरा हाल हुआ था, जो कि पलायन कर रहे थे एक जगह से दूसरी जगह। इकोनॉमिक टाइम्स के अकॉर्डिंग 15 लाख से भी ज्यादा वर्कर्स वापस घर गए थे, और मई 2020 में औरंगाबाद में 20 से भी ज्यादा बिहारी मजदूर ट्रेन के नीचे आके मर गए। अब ये सब हो क्यों रहा है? क्योंकि बिहार में रोजगार ही नहीं है, और जब ये लोग बाहर जाते हैं तो बाहर जाकर ये लोग नफरत का शिकार बन जाते हैं। अब एक बेसिक सी बात है, आपको एम्प्लॉयमेंट मिलने के चांस भी तभी ज्यादा होंगे जब आप पढ़े लिखे होंगे। एजुकेशन में तो बिहार का बहुत बुरा हाल है। बिहार का इतिहास नालंदा, विक्रमशिला जो दुनिया को पढ़ाया था, लेकिन आज NSO 2022 के अकॉर्डिंग लिटरेसी रेट ऑफ बिहार 62% है। बच्चे पढ़ाई क्यों छोड़ते हैं? सबसे बड़ा रीजन स्कूल का बुरा हाल। ASER 2023 के अकॉर्डिंग 50% से भी ज्यादा स्कूल में तो बेंचेस ही नहीं है, बच्चे जमीन पर बैठते हैं। 30% में टीचर हाफ टाइम में गायब हो जाते हैं, तो पेरेंट्स भी देखते हैं कि इनको पढ़ाकर होगा क्या, और गवर्नमेंट भी एजुकेशन पे फोकस क्यों नहीं देती। वैसे तो एक थ्योरी है कि पढ़े लिखे लोग अगर जाति धर्म से ऊपर उठकर वोट देंगे तो वो चीज पॉलिटिशियन को पसंद नहीं आती। तब प्रिंट 2022 ने लिखा था कि बिहार के नेता एजुकेशन से डरते हैं, क्योंकि अवेयर वोटर्स उनकी दुकान बंद करा सकते हैं। 2021 में पटना के एक टीचर संजय कुमार ने एक वीडियो पोस्ट किया सोशल मीडिया पर, जिसमें उन्होंने दिखाया कि उनके स्कूल में एक भी डेस्क नहीं है, बच्चे जमीन पर बैठते हैं। एक और घटना हुई जब 2023 में प्रिया सिंह नाम की लड़की मुजफ्फरपुर से बिहार गई, और तब वो वहाँ देखती कि यहाँ टॉयलेट तक नहीं है स्कूल्स में। तब उसने पूरी चीजें सोशल मीडिया पर भी वायरल की। स्कूल की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि बच्चों का ड्रॉप आउट रेट 8th क्लास में 40% है, क्योंकि कोई फैसिलिटी नहीं है, जिसके कारण कोई मोटिवेशन भी नहीं मिलता। वहीं आप बाहर की स्कूल्स को देखोगे तो स्कूल्स में ऐसी एक्टिविटी की जाती है जिससे बच्चों का स्कूल में आने का मन करे। एंड पॉइंट नंबर 3 है गरीबी, पॉवर्टी। बिहार में हेल्थ और पॉवर्टी दिल तोड़ देती है। NHFS 5 2021 के अकॉर्डिंग 58% औरतें अनेमिया से जूझती है। नीति आयोग 2021 के अकॉर्डिंग 33% से भी ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, जिसका एक बड़ा रीजन है लैंड रिफॉर्म्स का फेल होना। अब 1950s में कांग्रेस ने लैंड सीलिंग लॉस बनाए, पर भूमिया राजपूत जैसे लैंड लॉर्ड्स ने इन्हें नाकाम कर दिया। दूसरा रीजन है फ्लड्स। कोसी रिवर हर साल 20 लाख से भी ज्यादा लोगों को उजाड़ती है। अब मधुबनी के राम पासवान, जिन्होंने बताया कि फ्लड ने उनकी जमीन छीन ली। अब वो बिहार के बाद दिल्ली के एक अपार्टमेंट के अंदर 8,000 की चौकीदार की नौकरी कर रहे हैं। वहीं पटना के ई रिक्शा वाला शंभू की बीवी अनेमिया से मर गई, क्योंकि उसके पास दवाई लेने के बेसिक पैसे भी नहीं थे। अब डे बाई डे ये गरीबी इंडस्ट्रीज के बंद होने से, करप्शन के हाई होने से
और नेचुरल डिजास्टर से बढ़ती ही जा रही है। अब ये सारे पॉइंट्स रुकते हैं कोई एक पॉइंट पर, जो कि सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है बिहार के बुरे हाल का, बिहारीज के हरेसमेंट का, और वो है पॉलिटिक्स। बिहार के पास 30 साल में सीएम ने स्टेट को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लालू प्रसाद यादव 1990 से 2005 तक थे और उनका राज जंगल राज के नाम से मशहूर था। उस टाइम पर क्राइम रेट 300% बढ़ गया था। चारा घोटाला, ना जाने ऐसे कितने स्कैम। उनके बाद नीतीश कुमार आए, जिन्होंने थोड़ी रोड्स बनवाई। इकोनॉमिक टाइम्स के अकॉर्डिंग 50% से भी ज्यादा प्रोजेक्ट करप्शन में थे। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। 2021 में पटना के फ्लाईओवर का बजट 300 करोड़ से 500 करोड़ कर दिया गया। अब ये बीच का पैसा कहाँ गया? नेताओं की जेब में। अब इन किसी को नहीं पता ये नेता अपने वोट बैंक के लिए जाति धर्म का खेल खेलते हैं और इंडस्ट्रीज बंद कर देते हैं ताकि लोग इन पर डिपेंडेंट रहे। बिहारी नेताओं ने जॉब से ज्यादा पावर को चुना है और इसमें गलती वहाँ के यूथ की भी है, वहाँ की जनता की भी है, क्योंकि वो अपनी जाति के इंसान को ही वोट देती है। अब इसमें गलती बिहार की जनता की भी है, क्योंकि वो अपनी कास्ट के हिसाब से अपने नेताओं को वोट देती है। यादव को ही वोट देगा, कुर्मी को ही वोट देगा। उनको कोई लेना देना नहीं है डेवलपमेंट से, करप्शन से, वुमेन सेफ्टी से। जहां 70% गलती बिहार के नेताओं की है, वहीं 30% गलती बिहारियों की भी है। कई जगह ये देखा गया है कि बिहारी इसमें सिविक सेंस नहीं है, उन्हें रहने का ढंग नहीं है। अब वही लोग जब अपने स्टेट से बाहर जाते हैं तो जो अच्छे लोग होते हैं वो भी उनके कारण बदनाम हो जाते हैं। अब एक इंसिडेंस हुआ जब 2023 में पटना के गांधी मैदान में एक इवेंट के बाद 10 टन कचरा मिला। द क्विंट की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दिल्ली मेट्रो में बिहारीज का थूकना नॉर्मल है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो ट्रेन बिहार से होती हुई जाती है उनमें से 70% ट्रेन गंदी होती है। अब यही एक रीजन है जहां पर सब लोग कुछ बिहारियों की वजह से पूरे बिहार स्टेट को, सब बिहारियों को नफरत करने लग जाते हैं। विदाउट सिविक सेंस के ऊपर भोजपुरी सिनेमा भी इसमें आग लगाता है। भोजपुरी सिनेमा के बहुत ही ज्यादा वल्गर सॉन्ग्स और ऐसी मूवीज के टाइटल ये शो करवाते हैं कि एक औरत को ऑब्जेक्ट मानते हैं और डे बाय डे ये वल्गरिटी बढ़ती जा रही है कम होने की वजह, जिसके कारण मीम कल्चर में भी इनकी बहुत ही ज्यादा बदनामी होती है। आज भी अगर आप सोशल मीडिया देखोगे तो बिहारी इस पे सबसे ज्यादा मीम्स बनती है, उनको नीचा दिखाया जाता है। बट सभी लोग इस बात को टाल देते हैं कि एक कॉमेडी टॉपिक है, बट इस एक टॉपिक का लोगों के पर्सपेक्टिव में बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है। सोशल मीडिया पर ऐसी मीम्स बनती है जो कि बिहारी इसको टारगेट करती है, उनकी गरीबी को, उनके सिविक सेंस को, वहाँ हुई चोरी को। और कुछ बिहारी तो इस बात से खुश भी होते हैं कि हमारे बिहार में तो ऐसा ही होता है, बट उनको ये बिल्कुल भी नहीं पता जब ये सेम मीम दूसरे स्टेट के लोगों के पास जाएगा तो उन लोगों के माइंड का पर्सपेक्टिव बिहारियों को लेकर क्या हो जाएगा। इसलिए वी शुड टेक दिस सीरियसली, बिकॉज कोई होनहार बिहारी स्टूडेंट जब दूसरे स्टेट में जाता है तो उसको हरेसमेंट का सामना करना पड़ता है, और ये मैंने लाइव देखा है। अपनी बिहारियों की इस इमेज को बदलना ये उन बिहारियों पर ही डिपेंड करता है। होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।